हेलो यूट्यूब फैमिली। तो लॉकअप में योगेश और हर्षद चोपड़ा की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद उन दोनों पे कंपटीशन हुआ धीरज और सोफ़ी से, और दोनों एविक्ट हो चुके हैं, धीरज और सोफ़ी। आगे देखते हैं क्या होता है। गार्ड्स अपने फेसेस रिवील कीजिए। रावत के आने से आकांक्षा चौधरी इतनी खुश हो रही है, और हर्षद चोपड़ा का फेस रिवील से शिवांगी जोशी भी बहुत खुश हो रही है। बाकी अभी खुशी गम में बदलने वाली है, क्योंकि आकांक्षा चौधरी एविक्ट हो चुकी है। जब पता है वो बंदा बोल रहा है मुझे घर जाना है, तो तू जो बंदा रहना चाहता है उसको निकाल रहा है। रीजन है यार, मेरा रीजन तो डिफरेंट है ना उससे। तेरा रीजन कुछ नहीं है, उधर से मैनिपुलेट क्या हो गया। मेरे अपने रीजन से भाई, मैं सूफी को बचाऊंगा, दैट इज माय चॉइस। सुन, ये जो तू डबल फेस बनता है ना, तेरी असलियत मैं निकालता हूं, दैट इज माय चॉइस। अभी तक मुंह पे पर्दा रख के बैठा था ना, तेरा पर्दा मैं फाड़ता हूं एक तरफा। आना यार, अंदर कम ऑन। धीरज को टास्क मिला था किसी को भी सोफ़ी या योगेश में से एविक्ट कर सकता है, तो जिसको उसकी मर्जी होगी वो उसी को एविक्ट करेगा। बाकी योगेश का भी कहना सही है, जब सोफ़ी को अपनी मर्जी से वो जाना चाहता था शो से, तो सोफ़ी को ही एविक्ट करना चाहिए था। लेकिन जब टास्क धीरज को मिला है तो वो अपने ही मन की करेगा ना। Can I say something? Of course. I know all of you think that I didn't try, and I am a very sensitive person in life, and I'm not like the bad bitch that I'm online, you know? This is who I am. And I still tried my best to make friendships with all of you. And I know most of you didn't register those friendships and you thought I was dull badluing and whatever, but I genuinely enjoyed my time with each and every one. सोफ़ी ने जाते जाते अपने तीनों सीक्रेट रिवील कर दिए थे, और अभी उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। जो भी मतलब इस शो में आ रहा है वो रो के तो जा ही रहा है, या लड़के या रो के, मतलब हंसी खुशी से रहना तो ये लोग भूल ही गए। बाकी गेम शो है और बहुत जल्द इसका फिनाले भी आने वाला है। और कल का एपिसोड तो इतना इमोशनल था, एक बारी के लिए मेरे भी आंसू आ गए थे यहाँ तक, बट पूरे नहीं आए। मतलब हर कोई रो ही रहा है, पता ही नहीं चल रहा कौन असली विलन है, अब कौन मतलब अच्छा है। सब दिमाग से खेल रहे हैं और एक के बाद सब एविक्ट हो जा रहे हैं। क्या आपका नाम राम कपूर है? हाँ। ओके। ट्रूथ। वरुण, क्या आप एक लड़की हैं? नहीं। यहाँ पर एक टास्क हो रहा है जिसमें एक मशीन दी गई है, ट्रूथ वाली मशीन की, जहाँ पे आप झूठ बोलोगे रॉन्ग साइड जाएगा, और राइट बोलोगे तो सही साइड जाएगा। बल्कि मशीन सही नहीं है, उसको जो डिसाइड कर रहा है उसके आंसर वो अपूर्वा कर रही है। कैसे कर रही है ये आगे मैं बताती हूँ। बात भी मत कीजिए मुझसे, आप ही कर रही हैं, अभी भी समझा रही है। मेरे बारे में बात करना बंद कीजिए आप। शिल्पा शिंदे अब ज़्यादा नहीं बोलती शो में, बहुत कम दिखने लग गई हैं, और ज़्यादा भी अब लड़ती नहीं है, बस अब छोटी छोटी बात को इमोशनल होती रहती हैं। और शिवांगी तो अब उल्टा जा रहा था ये शो। पहले शिल्पा शिंदे श्रेया बहुत बोलती थी, बहुत लड़ती थी, और अब चुपचाप सुन लेती है। अब शिवांगी बोलने लग गई हैं, बाकी सब चुप ही है। भाई क्या कंपटीशन, इतनी फटती है तो फिर क्यों? मैंने तो बोला था कि चैलेंज है, मैं तुझे निकाल दूंगी। उसको नहीं मानना निकाल दिया तूने। मेरे हाथ में थोड़ी था, मैंने मैनिपुलेट किया, वो हो गया, उसकी गलती है ना, मुझे क्यों बोल रहा है? कंपटीशन रखने की तो हवाबाजी क्यों करते कि कंपटीशन। एक दिन सेव किया, 2 दिन तूने कुछ नहीं किया। तूने सेव किया, क्यों सेव किया? उसको निकालते, उसके बाद तेरे पास कोई बचता नहीं, वरना निकलता कहाँ से तेरा कंटेंट? तेरे थ्रू मुझे कंटेंट मिल रहा है। स्टॉप बिग देखियो एक बार बाहर जाकर एक पिक्चर है, वो पिक्चर देख। तो ऐसा शो तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। पहले एविक्ट कर दिया हर्षद को और उसको योगेश को, और फिर वापस ला लिया शो में। तो आई थिंक योगेश के फैंस ने टीआरपी गिरा दी थी, ऐसा वो कह रहा था शो में आके। अगले एपिसोड में बताऊंगी कि हम नहीं देखेंगे लॉकअप वगैरह, इसलिए उसको शायद टीआरपी के लिए बुलाया जा रहा है शो में। और हाँ गाइस, कोई नहीं बोल सकता तुमने उसको एविक्ट क्यों करा, ये एक गेम शो है, सब दिमाग से खेल रहे हैं और सभी को जीतना है। जीतेगा तो एक ही, लेकिन सभी को जीतना है लगभग। भाई रेबल किड के आने से शो में मतलब एक और ही यू टर्न आ चुका है। पहले तो किसी को भी नहीं पता कि वो ऐसा इन्फॉर्मर है, और जब पता लगेगा तो सब शॉक हो जाएंगे। उसके बाद जो ट्रूथ डेयर वाला टास्क था, इसमें वो अपने टास्क अच्छे से कर रही थी क्योंकि जहाँ पर सही उसको लग रहा था उसके दिमाग से कि ये सही हो सकता है,
उसमें वो अपने कान ऐसे ऐसे कर रही थी, तो वो मशीन राइट की तरफ जा रही थी जहाँ पे उसको लग रहा है कि ये गलत है। उसके बाद वो ऐसे ऐसे कर रही थी तो रॉन्ग साइड जा रहा था। तो इसी तरह से मतलब कुछ भी सही गलत नहीं है इसमें, वो अपने ओपिनियन से सही गलत बता रही थी रेबल किड। आप लोगों को पता नहीं होगा, जो ये लॉकअप शो है वो एकता कपूर का है, तो इसमें यू टर्न तो होंगे ही, कुछ धमाका तो होगा ही, कुछ चटपटा सा मसाला सा, जैसे टीवी सीरियल्स में होता है वैसे ही। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं शो को, बस थोड़ा समझने वाले के लिए है। लॉकअप में एक लाई डिटेक्टर टेस्ट होने वाला है, जिसमें 2 इनमेट्स को वर्कशॉप एरिया में रखी लाई डिटेक्टर मशीन के सामने बैठकर सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो मशीन फेक है या नो शिट। ये बात सिर्फ आपको बताई जा रही है क्योंकि आज के लिए असली लाई डिटेक्टर आप होंगी। जब किसी इनमेट का जवाब आए, अगर आपको लगे कि वो झूठ बोल रहे हैं तो आप अपना नोज स्क्रैच करेंगी, अगर आपको लगे कि वो सच बोल रहे हैं तो आप अपना कान स्क्रैच करेंगी। आपका मकसद इट्स गिविंग मूवी। बाकी मज़ा तो बहुत आ रहा है शो में, और अपूर्वा को जो टास्क दिए जा रहे हैं वो भी वो काफ़ी अच्छे से कर रही है और किसी को पता भी नहीं लग रहा। ये बहुत वो बात है कि सीक्रेट रूम का, जब आकांक्षा सीक्रेट रूम में थी तो श्रेया और को तो डाउट हो गया था कि वो इतनी जल्दी नहीं भेजेंगे आकांक्षा को, लेकिन रेबल किड का पता नहीं लग रहा कि वो ऐसा इन्फॉर्मर है और वो उस तरह से गेम खेल भी रही है। अरे तो तुम्हारी बातें चल रही, मैं क्यों घुसूंगी बीच में? तू मेरे पास आके क्या बोल रही है? थोड़ी पागल है क्या? अबे तू क्या बोल रही है क्या? तू स्लो है क्या थोड़ी दिमाग से? फाइनली रेबल किड का शो में आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। आकांक्षा वीएस रेबल किड। वैसे रेबल किड सबसे लड़े ही जा रही है क्योंकि वो उसको ऐसा टास्क दिया गया है कि वो सबको उकसाए कि पहले श्रेया की और उसकी हो रही थी लड़ाई, अब श्रेया के पीछे नहीं पड़ी है वो, अब पड़ी है रेबल किड आकांक्षा के पीछे, आकांक्षा और लैला के पीछे। बाकी बहुत ज़्यादा आपको सिर पसंद और श्रेया की लड़ाई भी देखने के लिए मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अरे घर जाके देख लियो, किसी ने बोला कि मत जा भाई, फालतू तेरी बात मानूंगा क्या? तू है कौन जो तेरी बात मानूंगा? तो बैठा ही हूँ, बैठा ही रहेगा भाई। ये जो तू अपनी टांग हटा के बैठ गया ना, फूल नहीं लग रहा है। हाँ, बैठे ही रहेंगे हम। लैला जब कॉमेडी करता है शो में तभी मज़ा आता है। वैसे वो लड़ते वक्त ज़्यादा सही नहीं लगता क्योंकि जो इंसान थोड़ा कॉमेडी टाइप का ह्यूमर होता है जिसका, तो वैसे ही सही लगता है। बाकी ज़्यादा वो लड़ नहीं पाता है लैला रेबल किड से। तो भाई रेबल किड ने तो सबको ही खौफ बना के रखा। हाँ, एक बार शिवांगी से उसकी थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी तो वो चुप हो गई थी, बिकॉज शिवांगी की तो काफ़ी फ़ैन बेस है ना, शायद और लोगों की भी है, बट वो थोड़ी स्वीट भी है इसलिए वो रेबल किड ज़्यादा बोलती भी नहीं है। वो बाहर से देख के आई है ना कि कौन कैसा है, कौन अभी विलन दिख रहा है, शिल्पा सिंह, श्रेया। शिवांगी शिल्पा का सीक्रेट, शिल्पा मैम आकांक्षा चौधरी का सीक्रेट, आकांक्षा आपको मिलता है श्रेया का सीक्रेट। आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसे फिनाले वीक में नहीं देखना चाहते हो। लॉकअप वाले ट्विस्ट पे ट्विस्ट ला रहे हैं, मतलब सबको एक दूसरे का सीक्रेट दे दिया और शिवांगी को तो शिल्पा सिंधे का सीक्रेट दे दिया है। और अगले एपिसोड में बहुत कुछ हो रहा था कल, आज के एपिसोड में मतलब जो कल का एपिसोड था वो आज बना रही हूँ मैं वीडियो, तो अगले एपिसोड में तो ऐसा होने वाला है कि एकदम धमाका, कौन किसका सीक्रेट रिवील करके किसको एविक्ट करता है ये तो देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी, ठीक है, और वीडियो को पूरी वॉच करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल के एपिसोड में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, देखते हैं कौन एविक्ट होता है और बहुत जल्द फिनाले आने वाला है तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा।